क्या सोचकर तुमने राम को यहाँ पुनः बुला लिया? तुम जानती नहीं हो इसका परिणाम क्या होगा। जिस अधिकार के लिए तुमने सबकी कटुता सही, वो अधिकार एक पल में तुमसे छिन जाएगा। तुम्हारा संदेशा मिलते ही राम समझेगा कि वो तुम्हारे वचन से मुक्त हो गया और वो अयोध्या लौट आएगा। और महाराज दशरथ के स्वस्थ होते ही परिवार के सभी सदस्यगण एक हो जाएंगे और सब मिलकर राम को राजा बना देंगे। मौन रहो मंथरा। तुम्हारी हर बात सुनती हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने अपनी सोच समझ और निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें दे दिया है। राम को संदेश मैंने बहुत सोच समझकर भिजवाया है। यदि मैं ऐसा नहीं करती तो कौशल्या दीदी इस बात को बढ़ा चढ़ाकर मुझे प्रजा और परिवार के सामने दोषी और क्रूर सिद्ध कर देती, जिसका सीधा प्रभाव भरत के सिंहासन पर होता। सब यही कहते कि कैकेयी सत्ता की इतनी लोभिनी है कि उसने अपने पति के प्राण भी दांव पर लगा दी। रही बात वचन भंग की, तो वो राम है। उसे मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। मेरा संदेश प्राप्त कर यदि राम अयोध्या लौटा तो भी केवल अपना धर्म निभाने लौटेगा। महाराज के स्वस्थ होते ही वो पुनः अपना वचन निभाने लौट जाएगा। अपनी मां को दिया वचन राम अवश्य निभाएगा। ना ही श्री राम, ना ही कुमार लक्ष्मण और ना ही देवी सीता हमें छोड़कर कहां चले गए और क्यों चले गए? देख रहे हैं सुमंश, कैसे इस दुर्गम यात्रा पर चलकर ये सब कितना थक गए हैं। सत्य कहा आपने युवराज। मैं भी यही सोच रहा था कि ये सभी लोग इस दुर्गम वनवास को कैसे कैसे भोगेंगे। किंतु मैंने इसका उपाय खोज लिया है। क्षमा करें युवराज, तात्पर्य नहीं समझा। अभी प्रजाजन गहरी निद्रा में है और यही समय है, हमें यहां से प्रस्थान करना होगा। हाँ सुमंश, मैंने और सीता ने गहन विचार करके ही यह निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा उपाय नहीं। हम इस प्रकार अयोध्या को प्रजाहीन नहीं कर सकते। एक राज्य महान राजा से नहीं, महान प्रजा से बनता है। और ऐसी महान प्रजा पाकर रघुकुल धन्य हुआ है। विदा अयोध्या, ऐसी प्रजा को मेरा नमन है।
श्री राम हमारे कष्ट से बहुत चिंतित थे। उनके रोकने पर भी जब हम नहीं माने तो अवश्य ही उन्होंने रात के अंधेरे में बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप चले जाने का निर्णय लिया होगा। कैसे भी करके मुझे स्थिति की गंभीरता के विषय में उन्हें बताना होगा। स्थिति की गंभीरता? कुछ बताओगे? क्यों श्री राम को वापस बुलवाने का संदेश भिजवाया गया है? वो महाराज दशरथ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं इस दुखद समाचार से आप सभी को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए पहले नहीं बताया। किंतु महल की परिस्थिति अत्यंत विकट है। अयोध्या में श्री राम का होना अत्यंत आवश्यक है। किंतु श्री राम कहाँ हैं? ये कैसे पता लगाएंगे? वो देखो, रथ चक्र के निशान। हमें इनका अनुसरण करना होगा। हाँ हाँ, कुछ लोग उस तरफ जाकर देखो, हम लोग इस तरफ जाकर देखते हैं। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? यही सोचकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि हम बार बार उसी स्थान पर कैसे लौट आते हैं। आप लोग यहाँ? श्री राम मिले क्या? नहीं, हम तो रथ चक्रों के चिन्हों को देखते हुए यहाँ आ गए। श्री राम ने अपना अनुसरण करने के लिए कोई चिन्ह नहीं छोड़े। एक बात बताइए भैया, यदि ये सब हमें खोजना चाहें तो इनकी संख्या इतनी अधिक है। यदि इन्होंने हमें सभी दिशाओं में खोजना आरंभ किया तो एक प्रहर भी नहीं लगेगा। लक्ष्मण, अभी तुम्हें सुमन श्री के रथ चलाने की कला का आभास नहीं। आगे बढ़िए सुमन श्री। उन्होंने पूरी सूझबूझ के साथ सुमंत जी से रथ का संचालन इस प्रकार करवाया कि हम सब भटक जाएं और कोई उनके पीछे न जा सके। हमें किसी भी दशा में श्री राम को खोजना होगा। महाराज दशरथ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये सूचना श्री राम तक पहुंचनी ही चाहिए। आप लोगों में से कुछ लोग स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को लेकर अयोध्या की तरफ लौट जाइए। शेष सभी युवाओं को श्री राम का पता लगाने के लिए अलग अलग दिशाओं में फैल जाना चाहिए। चलो ढूंढें श्री राम को। कौशल्या दीदी, अयोध्या की प्रजा लौट रही है। प्रतीत होता है राम को संदेश मिल गया। किंतु राम, सीता और उनका रथ नहीं दिखाई दे रहा है। वो अवश्य आएगा। राम तक संदेश अवश्य पहुंच गया होगा।
आर्य, ये कोई अत्यंत भव्य और समृद्ध राज्य प्रतीत होता है। हाँ सीता, ये मेरे घनिष्ठ मित्र निषाद राज गु का राज्य है। मां गंगा के असीम आशीर्वाद और मेरे मित्र के कठिन परिश्रम से ये राज्य इतना सुदृढ़ बना है। युवराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें सूचित कर दूं कि आप देवी सीता और राजकुमार लक्ष्मण के साथ उनके राज्य में पधार रहे हैं। नहीं सुमन श्री, हम वनवास पर हैं, भ्रमण पर नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी मित्र को कोई भी कष्ट प्राप्त हो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, कहाँ हैं आप? प्रभु श्री राम, श्री राम, प्रभु श्री राम, कहाँ हैं आप? प्रभु श्री राम मिले क्या? नहीं बंधु, परंतु हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। हमें प्रभु श्री राम और देवी सीता को महाराज दशरथ के पास लेके जाना ही होगा। क्या मेरा राम आ रहा है? राम, युवराज, प्रतीत होता है कि आपके सखा को आपके आगमन की सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी है। बोलो श्री राम की। मित्र राम, मेरे मित्र, मेरे सखा, स्वागत है मित्र, आप सबका स्वागत है। अयोध्या में जो भी हुआ उसकी पूरी जानकारी है मुझे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारा ये राज्य आपकी यात्रा के मार्ग में अवश्य आएगा। और अधिक विलंब ना करते हुए आप तीनों का मुझे सेवा सत्कार करने का सौभाग्य दीजिए प्रभु। और पहले आप सब थोड़ा विश्राम कर लीजिए और फिर विस्तार से मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए कि क्यों महारानी कैकेयी ने आपके और भाभी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। मित्र निषाद राज, मैं अपनी छोटी माता से उतना ही प्रेम करता हूं जितना अनंत प्रेम वो मुझसे करती है। और मैं आशा करता हूं कि आप भी उनके प्रति वही प्रेम दर्शाएंगे। उचित है, मैं इस विषय में आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, किंतु कुछ समय आपको आपके मित्र की नगरी में देना होगा। श्री राम कहाँ हैं आप? श्री राम, श्री राम, श्री राम कहाँ हैं आप? श्री राम, श्री राम कहाँ हैं आप? श्री राम, श्री राम कहाँ हैं आप? मित्र, मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम का भान मुझे वर्षों से, किंतु एक वनवासी किसी गांव से, किसी नगर से आतिथ्य ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु मैं विनती करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे लिए एक नौका का प्रबंध करा दे, ताकि हम नदी पार करके अयोध्या की सीमा से दूर जा सके। वनवासी बनने की इतनी शीघ्रता मित्र? मेरी आपसे विनती है, मेरा राज्य स्वीकार कर ले, यहां शासन करें। 14 वर्ष का ये कठिन वनवास आप अकेले कैसे व्यतीत करेंगे?
जिनके पास आप जैसे मित्रों का स्नेह हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, लक्ष्मण जैसा भाई हो, वो अकेले कैसे हो सकते हैं भ्राता? आप दोनों का तो वर्षों पुराना संबंध है। आप जानते हैं आर्य अपना वचन नहीं त्यागेंगे, ना मैं और लक्ष्मण अपना धर्म। आप हमारे लिए नौका की व्यवस्था कर दें, हम आपके आभारी होंगे। जो आज्ञा भाभी सीता, मैं नौका और नाविक दोनों की व्यवस्था करता हूँ। जितना शीघ्र हो सके उतना ही श्रेष्ठ होगा भ्रातागु। अयोध्यावासी हमारी खोज कर रहे हैं। श्री राम कहाँ है आप? 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 कहाँ है आप? श्री राम कहाँ है आप? कहाँ है आप? श्री राम कहाँ है आप? आप सभी को इस नाविक केवट का कोटि कोटि अभिनंदन। आइए मित्र, नौका में विराजिए। एक क्षण प्रभु, इससे पूर्व आप मेरी नौका में अपने चरण रखें। मेरी आपसे एक विनती है प्रभु। कैसी विनती? कि मेरी नौका में बैठने से पूर्व मैं आपके पांव धोऊं। नहीं बंधु, आप हमारे खेवनहार हैं, हम आपके ऋणी हैं। आप मेरे चरण कैसे धो सकते हैं? क्योंकि कर्म बीच में आ रहे हैं प्रभु, और मैंने सुना है कि आपके चरण स्पर्श से एक पत्थर ने एक स्त्री अहल्या का रूप धारण कर लिया था। यदि मुझ दरिद्र की इस नौका ने आपके चरण स्पर्श से किसी का रूप धारण कर लिया तो मैं अभागा तो अकाल ही इस काल का ग्रास बन जाऊंगा प्रभु। स्पष्ट कहो केवट, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? मैं चाहता हूं कि प्रभु श्री राम मुझे उनके चरण धोने का अवसर दें, ताकि उनके चरणों में धूल का कोई कण ना रहे। तत्पश्चात वो मेरी नौका में अपने चरण रख सकते हैं। तुम दशरथ नंदन के सामने हट कर रहे हो केवट। नहीं मित्र, ये इनका हट नहीं, इनका मनुहार है, इनके प्रेम का, जिसे काटने की क्षमता तो राम के बाण में भी नहीं। मैं आपको अनुमति देता हूं। केवट प्रभु के पाव पखारे, भक्ति भाव से प्रभु को निहारे। राम सिया लक्ष्मण हितकारी, भाग्य है केवट का सुखकारी। मेरा राम मेरा राम मेरे पास आ रहा है। तुम लोग वापस कैसे लौट आए? प्रभु श्री राम मिले क्या? नहीं मिले। हमें उन्हें खोजना ही होगा। चलो शीघ्र करो, वो लोग समीप ही होंगे। राम